वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सीटेट में आने वाले एग्ज़ाम के मैथ्स पैटर्न की। इन सभी क्वेश्चंस को पिछले दिनों के सभी हुए एग्ज़ाम को एनालिसिस करके बनाया गया है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बताना है कि अमन में कितने न्यून कोण होंगे, जो आज के शिफ्ट का एनालिसिस है। तो अगर अमन की बात करें तो हम अमन को अच्छे से लिखते हैं, जैसे ए एम फिर ए और एन। अब देखते हैं न्यून कोण की बात। तो न्यून कोण गाइज किसको बोलते हैं? तो न्यून कोण का मतलब होता है जो कोण 90 से छोटा हो, से हम क्या बोलते हैं? न्यून कोण। तो देखिए पहले वाले फिगर में ये वाला जो बन रहा है वो 90 का बन रहा है, तो पहला न्यून कोण बन रहा है। उसके बाद यहाँ पर बात न्यून कोण, दूसरा न्यून कोण बन रहा है, यहाँ पर एक तीसरा न्यून कोण बन रहा है और फिर यहाँ पर एक चौथा न्यून कोण बन रहा है। उसी तरह इस फिगर में बात करें तो एक न्यून कोण यहाँ पाँचवा न्यून कोण बन रहा है, एक न्यून कोण यहाँ यानी छठा न्यून कोण बन रहा है और एक न्यून कोण यहाँ यानी सातवां न्यून कोण बन रहा है। यानी इस तरह से देखें तो अमन में कितने न्यून कोण हैं? तो अमन में कुल 7 न्यून कोण हैं। इस बात को ध्यान में रखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अंकों की सबसे बड़ी और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन रेगुलर आ रहा है और ये नॉर्मल पैटर्न पे है। जब सबसे बड़ी पूछा जाए तो उतने 9 का हम यूज करेंगे। यानी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम 6 9 को ले लेंगे। यानी जितने अंकों की बड़ी संख्या बोलेगा उतना हम 9 का यूज करेंगे। अगर 5 अंकों की बड़ी संख्या कहता तो हम 5 9 का यूज करते। उसके बाद अगर छोटी संख्या की बात करें तो जितने अंकों की कहेगा उससे एक जीरो कम लेना है। तो यहाँ पर कितने अंकों की छोटी संख्या कह रहा है? 5 अंकों की। तो हम एक जीरो कम लेंगे, यानी 4 जीरो लेना है, वो भी एक पे। तो 1 1 2 3 4 और दोनों का अंतर पूछा जा रहा है तो हम दोनों को घटा लेंगे। तो घटाने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? 9 9 9 9 8 9। यानी आंसर होगा 9 8 4 9। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बिल्कुल सही। यानी जितनी बड़ी संख्या पूछा जाए उतना 9 लेंगे और जब छोटी संख्या पूछी जाए तो उतना से एक जीरो कम लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 6 9 को लिया और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी हमने 4 जीरो को लिया। इस बात को ध्यान रखें। इस पैटर्न पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसको देखते हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा महीना 2 और 5 से विभाज्य है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ कितने दिनों का होता है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। 2 और 5 से वही विभाज्य होगा जिसमें दिनों की संख्या 30 होगी। और 30 कौन कौन से महीने में होता है? तो अप्रैल, जून और सितंबर। यानी 2 और 5 से वही कटेगा जिसमें 30 आएगा। और 30 कौन कौन से महीने में होता है? तो अप्रैल, जून, सितंबर और एक और मंथ बचता है नवंबर। इसमें टोटल कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि 30 डेज किस में होते हैं और 31st डेज किस में होते हैं। ये बात का भी आप ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अपरिभाषित है, यानी ज्योमेट्री में किसकी परिभाषा नहीं दी गई है? तो बिंदु और रेखा की कोई परिभाषा नहीं है गाइज। इसको ध्यान रखिए कि किसकी परिभाषा नहीं है। तो बिंदु और रेखा की कोई परिभाषा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न का अंतर ज्ञात करना है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, हम सबको भाग दे लेते हैं। पहला है 7.10, 7/10, इसको भाग देंगे तो 0.7 होगा। ठीक है। दूसरा है 9 4/9, तो 9 में हम 4 से डिवाइड अप कर लो। तो जब इसको आप डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। ठीक है, 0.4 आएगा। थर्ड वाले को हम डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू 0.1 आएगा। फोर्थ वाले को वैल्यू करेंगे तो 0.6 आएगा। और लास्ट वैल्यू को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ पे 0.66 आएगा। ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सबसे बड़े और सबसे छोटे के अंतर की। तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? तो इसको समझते हैं हम लोग। सबसे बड़ा कौन सा डिजिट दिख रहा है? तो 7। यानी 7/10 मेरा सबसे बड़ा है, यानी बिगेस्ट है। और सबसे कम कौन सा संख्या गाइस दिख रहा है? तो 0/4 या 0/1। तो सबसे छोटा मेरे को कौन सा दिख रहा है? 0.1 यानी 2/15। ये सबसे छोटा है यानी स्मॉलेस्ट है। तो इसी का अंतर पूछा है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे का अंतर, यानी 7/10
और 2/15 का अंतर कितना होगा, तो हम माइनस कर लेते हैं। 7/10 माइनस 2/15, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, 10 से 3 टाइम्स, 3 7 जा 21 यानी 21 माइनस 15 से 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 माइनस कर देंगे, 17/13 आ जाएगा गाइज। यानी इसका राइट आंसर कितना होगा, 17/30। तो आपने समझा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल सा तरीका है, भाग देकर। ऊपर वाले को गाइज अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो हम हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देकर इसको निकाल लेते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। मतलब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है कि हम छोटा से बड़ा की ओर जाएंगे। गाइज इस बात को ध्यान रखिए कि आरोही क्रम का मतलब क्या है, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले संख्या को बराबर कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं, यहाँ एक जीरो डाल लेते हैं, ये भी 2 अंक का हो गया, ये तो 2 अंक का है ही, ये भी है, और यहाँ नहीं है तो यहाँ भी एक जीरो डाल लेते हैं। अब सब अंक बराबर हो गए। अब अंकों को देख लेते हैं। 23 है, 22 है, 23 है, 22 है, 23 है। सबसे पहले कौन होगा, ये 1 नंबर पे होगा 22.20 वाला, फिर 22.28 2 नंबर पे होगा, 23 45 है, 23 10 और 23 18, तो 23 10 वाला 3 नंबर पे होगा, 23 18 वाला 4 नंबर पे, और 23 18 5। तो क्या ऑर्डर क्या बनेगा, पहले 22.20 होगा, उसके बाद क्या होगा गाइज, तो उसके बाद 22.28 होगा, थर्ड नंबर पे 23.10, फोर्थ पे 23.18, और फिफ्थ नंबर पे 23.45। तो देखिए सजाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अंकों को आप दशमलव के बाद बराबर कर लें। और बराबर कैसे करेंगे, तो हम बराबर जीरो डालकर करेंगे, इस बात को ध्यान रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक समपंचभुज में समरूपता की संख्या ज्ञात करें। तो चूंकि पंचभुज है इसलिए समरूपता कितनी होगी, 5 होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिएगा जब भी कितने की बात करें हमेशा याद रखें भाग करना है। पहले तो एक चीज़ माइंड में डाल लें कि जब भी कितने पैकेट की बात करें तो हमेशा हम क्या करते हैं, तो हमेशा हम डिवाइड करते हैं, इस बात को समझे। एक बॉक्स का क्षेत्रफल है और दूसरा उसी आकार का पैकेट का क्षेत्रफल है। तो सबसे पहले तो मीटर सेंटीमीटर को चेंज करेंगे। पहला है 6 मीटर, 4 मीटर और 2 मीटर, तो हम इसको सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा 600 मीटर गुने 400 मीटर गुने 200। सबको हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। और मीटर से सेंटीमीटर में जाने का क्या तरीका है कि हम 100 से क्या कर देते हैं, गुना। तो हमने 6 को 600 से गुना किया तो 600, 4 को 100 से किया तो 400, और 2 को 100 से किया तो 200। बटा में जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे 60 गुने 60 गुने 60, और इसको हम लोग क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो देखते हैं गाइज, 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। उसके बाद और हम लोग देखते हैं 6 से 6 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गाइज क्या क्या बच रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर 6 6 जा 36 बच रहा है, ठीक है। और ऊपर कितना बच रहा है, तो आप इसको और भी कट कर सकते हैं, जैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, ठीक है। 6 यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 400 है, तो 6 से इसको आप काटिए 2 से 3 टाइम्स में, ये 2 से कटेगा 200 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद क्या है, जिसको अच्छे तरह से हम लोग सिंपल कर सकते हैं, और सिंपल करेंगे तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है गाइज। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और इसको सॉल्व करें, ठीक है। एक बार मैं कैलकुलेशन अच्छे से करके आपको दिखाता हूँ। जैसे फर्स्टली केस की बात करें इस क्वेश्चन की, तो सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले 600 मीटर, 400 मीटर और 200 मीटर अपॉन कितना कितना है, 60 × 60 × 60। इसको आप काट कूट के सॉल्व कर लेंगे तो ये 60 से ये 600 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ कितना बच रहा है, नीचे नीचे 21 60 है, और ऊपर कितना आ रहा है, तो ऊपर आप देख सकते हैं जीरो से जीरो भी कैंसिल कर दें तो क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है 36 और ऊपर आ रहा है 800, ठीक है गाइज। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। अच्छा 4 मीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, ठीक है। तो सही है गाइज, लगता है क्वेश्चन में कुछ रॉन्ग है, इसको आप एक बार देख लेंगे या कमेंट बॉक्स में इसको चेक कर ले। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 500 लीटर दूध में स्कूल के सभी छात्रों को समान रूप से वितरित किया गया और प्रत्येक छात्र को 1/4 लीटर दूध दिया गया, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करें। गाइस ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। छात्रों की संख्या को क्या मानेंगे, तो छात्रों की संख्या को x मानेंगे, और प्रत्येक को कितना मिला, तो 1/4, तो हम 1/4 से गुना कर देंगे, और बराबर में कितना दे देंगे, 520।
तो आपको पता है कि कोना कोनी यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ क्या होगा, 4 में 400 520 से गुना हो जाएगा और जो आएगा वही आंसर होगा। तो इसको हम गुना करेंगे तो इसका गुना आ जाएगा 2080, यानी छात्रों की संख्या कितनी थी, तो 2080। इस क्वेश्चन को आप फिर से समझ लें। जैसे यहाँ पे ये कहा गया है कि एक स्कूल है जहाँ पे 500 लीटर दूध है और सभी छात्र को 1/4 दूध प्राप्त हुआ, तो छात्र की संख्या पूछ रहा था। तो हमने छात्रों की संख्या को x मान लिया और चूंकि सबको 1/4 मिला था इसलिए 1/4 से ही गुणा कर दिया और टोटल कितने के लीटर दूध था, तो 520। इसके बाद जब इक्वेशन सॉल्व किया गया तो आप समझ सकते हैं कि इसका ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन हुआ और 520 में 4 से